लेखक ये कहते हैं कि हमारे देश की संगीत में हमारा देश है। संगीत में देश का मतलब है कि जब तक ये संगीत देश में नहीं गूंजेगा, किसका, कैसा संगीत, तो कलाओं का संगीत। तो कलाओं का संगीत का मतलब क्या है? कलाओं का कोई संगीत होता है? नहीं होता है। कलाओं का संगीत का मतलब क्या है कि जब हम जो भी काम करते हैं उससे एक ध्वनि निकलती है। जैसे कि कोई हथौड़ी से वार कर रहा है तो ठक ठक की उसकी आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। कोई पानी निकाल रहा है तो उसकी अलग ध्वनि निकलती है। कोई लोहार अगर से लोहे को पीट रहा है तो उसकी अलग ध्वनि निकल रही है। कोई लकड़ी काट रहा है तो उसकी अलग ध्वनि, यानी कि हर काम की अपनी अपनी ध्वनि। जैसे कि कोई चरखा चला रहा है तो उसकी अपनी ध्वनि है। कोई अच्छी ध्वनि निकलती है, कोई कर्कश ध्वनि निकलती है, कोई मीठी ध्वनि। तो ये जगह जगह अगर से काम चल रहा है तो उसका प्रमाण ये है कि ध्वनियां आ रही है। इसका मतलब है हर घर घर में काम हो रहा है। और घर घर में ठक ठक खट खट की अगर से ऐसी आवाजें गूंजती रहेंगी तो अपने आप देश में संगीत फैलेगा। और ये संगीत जो है कार्य का है, श्रम का है। कि जब हम आप लोगों ने कभी ऐसे उदाहरण बताने पड़ते हैं कि संगीत कैसा होता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई मजदूर अगर से मजदूरी करता है, मजदूरी करने का मतलब होता है कि आप कभी लकड़हारे को देखे होंगे। लकड़हारा का मतलब होता है कि लकड़ी तोड़ने वाला। जब लकड़ी तोड़ता है तो उसके अंदर से ऐसी अलग ही ध्वनि निकलती है, उसके कंठ में से। कोई मजदूर मिट्टी खोद रहा है, उसके अंदर से सांस से उसके अंदर से ध्वनि निकलती है। आपने ये देखा होगा, मल्हार लोग होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, वो नाव चलाते हैं तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, उनके मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है। पहले जमाने में यानी कि महिलाओं को पालकी में ले जाया जाता था तो मल लोग जो होते थे, 4 लोग, तो हो हैया इस तरह से। या फिर हम देखते हैं कि कोई वजन उठाया जाता है, बोझ उठाए तो बोझ यानी कि उसको कुछ ना कुछ बोलकर, जोर लगाकर हैया इस तरह से बोलकर, ये ध्वनि या कुछ वाक्य बोलकर उस काम को ज्यादा बोझ है ऐसा नहीं महसूस होता है। जैसे कि हम देखते हैं सुबह सुबह गृहिणियां चक्की पीसती है तो उनको ये काम बोझ ना लगे, आसानी से वो काम हो जाए, तो इसलिए वो उठते ही चक्की पीसते पीसते गीत गुनगुनाया करती थी, कुछ ना कुछ गाया करती थी, जिसको लोकगीत कहते हैं। मराठी में उसको जाति पर से ओया बोलते हैं, या फिर चक्की पर के गीत जिसको कहा जाता है। तो वो गीत जब गाती है तो बहुत आसानी से आटा पीस जाता था, यानी कि वो काम कब हो गया उनको पता ही नहीं चलता था। तो ये घर घर में जब काम करते समय लोग कुछ गुनगुनाएंगे, उन वस्तुओं को काम करने की जो आवाजें गूंजेंगी, तो अपने आप अपना हमारा देश जो है संगीतमय हो जाएगा। इस तरह से लेखक कहते हैं। और घर घर में अगर से काम होगा तो घर घर में लक्ष्मी होगी, घर घर में पैसा रहेगा, और यहाँ पर हमारा देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। देश अगर से हमको प्रगत करना है, देश अगर से हमको उन्नत करना है, हमारे हाथों को काम होना चाहिए। हर इंसान को, हर नागरिक के हाथ को काम होना चाहिए। वो आलस्य से पड़ा नहीं रहे, वो कुछ ना कुछ काम करे। ये बात यहाँ पर लेखक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि छठा पॉइंट जो है मजदूरी और फकीर। मजदूरी और फकीरी, ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि मजदूरी और फकीरी जो है मनुष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं फकीरी का मतलब ये बता दूं, फकीरी के ऐसे कई मायने निकलते हैं, कई मतलब निकलते हैं। तो सबसे पहले फकीरी का मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता। लेकिन यहाँ पर फकीरी और दरिद्रता का मतलब, फकीरी का मतलब यहाँ पर दरिद्रता या गरीबी नहीं है। फकीरी का मतलब होता है, यहाँ जो लेखक ने लिया है, फकीरी का मतलब है यहाँ पर मस्त मौला, मनमौज। मस्त मौला मनमौजी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने मन को सुख देने वाला काम करना, कहीं ना कहीं अपने मन को शांति देने वाला काम करना, ऐसे काम करने वाले को फकीरी का जीवन कहते हैं। वरना दूसरे मायने में पूछे, अगर से किसी ने कहा कि फकीरी का जीवन का मतलब होता है कि ये तो दरिद्रता पूर्वक जीवन कोई जी रहा है। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि बड़े बड़े हमारे देश में ऐसे बादशाह होकर गए हैं, महात्मा होकर गए हैं कि उनको तो कमाने की जरूरत नहीं होती थी, उनको तो काम करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनके राजकोष में हजारों लाखों मुद्राएं हुआ करती थी, स्वर्ण मुद्राएं। उनको काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी कि वो राजा है और मैं बैठकर कैसा खाऊं, तो वो कुछ ना कुछ काम किया करते थे। यहाँ लेखक ने बहुत, जैसे कि जोम ऑफ आर्ट कहा है कि टॉलस्टॉय जैसा व्यक्ति जो है जूते बनाने के काम करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए खयाम, उमर खयाम जो है, ये जो है तंबू बनाने का काम करते थे।
और फिर खलीफा उमर जो है ये रंग लगाने का काम करते थे। उसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब जैसा बादशाह जो है उसके पास तो कोई कमी नहीं थी, वो टोपियां बुना करता था। जब भी समय मिलता वो टोपियां बनाता था। नमाज की टोपियां जो होती है कि उसको जरूरत क्या है टोपियां बनाने की, टालिस्टाई को क्या जरूरत है जूते बनाने की, उसके पास तो हजारों पैसे हैं, लाखों लोग उसके अनुयायी हैं, लाखों लोग उसके सामने झुके हुए हैं। लेकिन नहीं, राजा महाराजा बहुत सारे लोग जो है यानी कि पढ़ते थे, लिखते थे, अपनी पुस्तकें लिखते थे और साथ ही साथ ऐसा कुछ ना कुछ काम करते थे जिसमें उनकी आत्मा को सुकून मिले। उनका जमीर जो होता है वो ऐसा मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहता था। उनकी आत्मा, उनकी रूह जो है कुछ ना कुछ काम करने के बाद उस खाने को फिर मान्यता देती थी कि हाँ तुमने कुछ काम किया है, चलो अब हम इस खाने पर अपना हक रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जो है अपने आप को यानी कि समाज में इस तरह से प्रस्तुत किया है कि उन्होंने कोई उन पर उंगली ना उठाई कि भाई ये तो सिर्फ आया और चला गया। तो इतना धन दौलत होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया। तो ये फकीरी का जीवन की भाई इतनी श्रीमंती होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ करने में मस्त रहते थे, कहीं ना कहीं अपना मन लगाते थे। तो हम देखते हैं कि और हमारे देश के मौलवी, पंडित, पुजारी, पादरी वो मुफ्त में बैठकर खाना खाना चाहते हैं कि लोगों से पैसा ऐंठते हैं। मौलवी जो है क्या करते हैं, कुछ देर नमाज पढ़ाते हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं। पंडित जो है जगह जगह जहाँ पूजा करते हैं दान दक्षिणा लेते हैं। पादरी जो है चर्चों में जो है जो भी अपना धार्मिक काम करते हैं बदले में पैसा लेते हैं। तो उनको लगता है कि मोटी से मोटी रकम जो है जनता, उनके धर्म की जनता जो है उनको पैसा दे, उस पर वो ऐश करते हैं। हम देखते हैं कि आज के दौर में, आज के जमाने में ऐसे कितने अब साधु संत ही हम कहेंगे कि कितने लोग जो है उनका भंडाफोड़ हुआ है। जैसे कि अब हम उदाहरण में दे रही हूँ, आसाराम बापू हम जिसको कहेंगे, राम रहीम है, आसाराम बापू का बेटा है और राधे माँ है, और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं और खुद ऐशो आराम कर स्वर्ग सी जिंदगी जी रहे हैं। इसी गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े बड़े आलिशान महल है उनके, तो यह खुद कमा कर है क्या? खुद ने उन्होंने कुदाली ली है, खुद ने टोकरा लेकर ये महल बनाए हैं क्या? नहीं, लोगों के पैसे से लोगों का शोषण है। तो ऐसे लोगों को हमको सही रास्ते पर लाना चाहिए। उनके हाथ में कुदाली होनी चाहिए, उनके हाथ में टोकरा होना चाहिए, उनके शरीर से पसीना बहे, उनके शरीर से काम में कहीं ना कहीं ठेस लगे, उससे रक्त निकले, तब कहीं जाकर वो सही मायने में मनुष्य कहलाएंगे। वरना दूसरों के परिश्रम पर जीने वाला प्रावलंबी जीवन उनका हो जाता है और वहां से फिर भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है, वहां से फिर पाप की शुरुआत हो जाती है, जो कि हम आज देख रहे हैं कि कितने सारे ऐसे आश्रम में पाप होता हुआ हमको नजर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने किसान, कितने ऐसे मजदूर हैं जिनको हम महात्मा कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने काम को ही भगवान समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं संत कबीर जो है, ये तो कवि थे बहुत बड़े, लेकिन वो क्या करते थे? कपड़ा बुनने का काम करते थे। हम देखते हैं कि गुरु नानक जो है गाय, पशुओं को चराया करते थे। हम देखते हैं कृष्ण भगवान, वो तो एक बहुत बड़े राजकुमार थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कभी उन्होंने ऐसे सिंहासन पर वो नहीं बैठे, हमेशा अपनी गैयों को वो चराते थे, अपने पशुओं को वो चराते थे। तो इसको कहते हैं फकीरी का जीवन, कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अपने मन के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए कुछ करना, तो यही यानी कि सच्चा जीवन होता है। तो ये बात यहाँ पर लेखक ने बताई है, पूरन सिंह ने। उसके बाद यहाँ लेखक ने 7वां पॉइंट जो दिया है, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ उन्होंने एक छोटी सी कहानी रखी, यहाँ एक उन्होंने बहुत कहानी के माध्यम से एक उदाहरण दिया है गुरु नानक का। गुरु नानक भक्ति काल के बहुत बड़े संत हैं। हम देखते हैं सिख अनुयायियों के वो बहुत बड़े सिख गुरु है। तो हम देखते हैं कि गुरु नानक जो है ये भ्रमण करते थे, जगह जगह जाकर उपदेश देते थे। तो यहाँ एक दिन गुरु नानक जो है यात्रा करते करते एक बड़ई के घर में रुक गए, एक देहात में, एक गांव में, जिसका नाम लालो बड़ई के घर में रुक गए। और वहाँ एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति रहता था, रईस व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था भागो। तो वो भागो रईस व्यक्ति ने अपने गांव में ब्राह्मण भोज रखा था और उस ब्राह्मण भोज में दूर दूर से संत, महात्मा, ऋषि, मुनि
दूर दूर से उसके न्योते पर बुलावा उनको दिया गया था, निमंत्रण उनको दिया गया था, वो वहाँ उस भोज में शामिल होने के लिए आए थे। और उसी गांव में गुरु नानक थे, पर वो उस भोज में शरीक नहीं हुए, वो नहीं गए। तो जैसे ही भागों को लगा कि भाई गुरु नानक यहाँ मेरे गांव में है और ये यहाँ होते हुए भी मेरे इस ब्राह्मण भोज में ये नहीं आए, तो उसने तो पहले बुलवा भेजा कि भाई गुरु नानक जी को मेरे ब्राह्मण भोज में बुलाया जाए। लेकिन गुरु नानक नहीं आए तो उसको बहुत क्रोध आया कि एक बड़ाई के घर में रुके हैं, इतना गरीब फटीचर उसके घर में रुके हैं जिसके पास बैठने तक के लिए जगह नहीं, और मेरा इतना आलीशान मकान है, मैंने ब्राह्मण भोज रखा है और ये गुरु नानक मेरे पास आने से मना कर रहे हैं। क्रोध आया और उन्होंने अपने मुसडंडे लोगों को भेज दिया और बलपूर्वक जबरदस्ती उनको उस भोज में लाया गया। और जब उस भोज में लाया गया तो वो भागो कहने लगा गुरु नानक को कि आप मेरे महाभोज में क्यों नहीं आए, और वो लालो के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, तो और आप मेरा ब्राह्मण भोज क्यों ठुकरा रहे हो, क्यों नहीं खाना चाह रहे हो। तो गुरु नानक ने तो उसको कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया है, वो क्या करते हैं, एक हाथ में उस भागों का जो ब्राह्मण भोज का जो हलवा पूरी था वो एक हाथ में लेते हैं और दूसरे हाथ में यानी कि जो अपने बड़ाई था लालू, उसका घर का खाना मंगवाते हैं और लालो के घर की मोटी रोटी साग सब्जी एक हाथ में रखते हैं और दोनों हाथों से उन दोनों भोजन को ऐसा दबाते हैं, निचोड़ते हैं। तो जिस हाथ में हलवा पूरी थी, ये श्रीमंत व्यक्ति की, रईस व्यक्ति की, उस हलवा पूरी में से रक्त टपकने लगता है, यानी कि उसमें से खून निकलने लगता है। और जो किसान, वो बड़े की रोटी थी, मोटी सी रोटी थी, उसमें साग की सब्जी थी, उसको जब वो निचोड़ते हैं, दबाते हैं, तो उसमें से दूध की धारा निकलती है। तो ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो भागो रईस भी देखकर चकित हो जाता है और कहता है कि ये क्या जादू है। गुरु नानक से कहता है कि आप ये क्या जादू कर रहे हैं, मेरी हलवा पूरी में से ये रक्त कैसे निकल रहा है। तो वो कहते हैं कि ये दोनों उदाहरण हैं कि तुमने ये हलवा पूरी जो है तुम्हारी श्रम से, मेहनत की नहीं है, ये दूसरों का खून पसीना इसमें गिरा हुआ है, इसलिए इसमें से खून ही निकल रहा है, रक्त ही निकल रहा है, लहू ही निकल रहा है। और ये किसान ने जो है अपना रक्त बहाया है, पसीना बहाया है काम करते करते, तो वो पूरा दूध में रूपांतरित हो गया है, वो दूध बन गया है। तो जिस तरह से शिव जी के जटा से जैसे कि एक गंगा की धारा, पवित्र धारा बहती है, वैसे किसान की उंगलियों से दूध की धारा, जब वो काम करता है, ये एक एक उंगली उसकी जो है वो दूध टपकाने वाली है, इस तरह से लेखक कहते हैं। इसलिए समाज का पालन है कि समाज को अन्नदाता, समाज का अन्नदाता किसको कहते हैं, किसान को, कृषक को, मजदूर को, कि जो समाज का पालन करता है, समाज का पालन करने वाली ये उसकी उंगलियां हैं, दूध की धारा, उसमें से दूध की धारा बहती है। ऐसा इस तरह से लेखक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेखक ने, डॉक्टर पूरन सिंह ने यहाँ पर गुरु नानक के द्वारा ये बताया है कि समाज को चलाने वाला किस तरह से दूध की धारा बहाता है श्रम करके, और जो दूसरों का खून चूसता है उसके खाने में, यानी कि उसका खाना, उसका भोजन समझो रक्त के समान है, लहू के समान है, क्योंकि वो एक प्रकार का शोषण करता है। उसके बाद हम आखिरी मुद्दे पर आते हैं। हम देखते हैं कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, कि पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श यहाँ पर यह है कि आज हम देखते हैं कि हम सब ने मॉडर्न युग को अपना लिया है, नए जमाने को अपनाया, जैसे कि कंप्यूटराइज को दुनिया हो गई है, डिजिटल दुनिया हो गई है, नेट है, कंप्यूटर है, हम पता नहीं कौन कौन से यंत्रों का, उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं और इसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आने वाले भविष्य में इसका कितना बड़ा नुकसान है। विज्ञान एक वरदान है तो अभिशाप भी है, ये हम जानते हैं। तो यंत्र का हम इतना भी, अभी हम देखते हैं रोबोट, इंसानों से ज्यादा रोबोट काम कर रहे हैं, और जब रोबोट काम कर रहे हैं तो इंसानों का काम कम हो गया है। जहाँ 100 लोग काम करते थे, उन लोगों को मजदूरी मिलती थी, उन लोगों का घर परिवार चलता था, वहाँ एक कंप्यूटर चलता है, एक कंप्यूटर वो काम संभालता है, और एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला एक व्यक्ति को वहाँ पर 10,000 में, 5,000 में रख दिया जाता था। जहाँ हर किसी को 5-5 हज़ार मिल सकते थे, वहाँ एक इंसान को 5,000 देकर एक यंत्र थमा दिया जाता है और वो 100 लोगों का काम एक देखता है। तो कितने सारे लोगों की मजदूरी चली गई है। इसलिए यंत्र का हमको
स्वागत नहीं करना चाहिए। ये बात दुनिया ने भी समझ ली, पाश्चात्य दुनिया